प्रदेश के किसानों को 72 घंटे में धान की पेमेंट करने के सरकार और प्रशासन के दावों की जमीनी हकीकत क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक किसान को जब 18 दिन बाद भी पेमेंट नहीं मिली तो अब वो अपने गांव में ही आमरण अनशन पर बैठ गया है। जी हां, दरअसल कुरुक्षेत्र के गांव भैंसी माजरा के राजकुमार ने गत 6 अक्टूबर को धान की फसल कुरुक्षेत्र मंडी में बेची थी। उस समय अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि पेमेंट 3 दिन यानी 72 घंटों में उसे मिल जाएगी, लेकिन अब 18 दिन बाद भी पेमेंट का कुछ अता पता नहीं है। राजकुमार ने बीजेपी सरकार और अफसरशाही पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही राजकुमार ने बताया कि 2 साल पहले उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, जिसका बीमा भी उसने करवाया था, लेकिन उसे आज तक उसका क्लेम भी नहीं मिला। 6 तारीख की मेरी जीरी बिक रही है, जो मतलब सिल्लर ने ली है मेरी 1816 ने। उस दिन आप भी थे वहाँ। उस दिन डीसी साहब ने कहा तेरी 1800 लग गए, तेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। मेरे खाते में 1 रुपया आज तक नहीं आया। जो किसान बैठे हैं उरे, इनका भी 1 रुपया खाते में किसी का आया? भाई लग जीरी का के खाते में 1 रुपया नहीं आया। भ्रष्टाचार हैवी है सरकार पे इस टाइम। जो बीजेपी के एमएलए की, मंत्रियों की, वर्कर की भी नहीं सुन रहे हैं। गांव में पूरी फसल बर्बाद हो गई थी यूं की 2018-19 में। उसका बीमा था, पूरी फसल का बीमा था। उस बदले में मुख्यमंत्री से मिल लिया, 3 बार मुख्यमंत्री से मिल लिया, सारा बीमा मिलेगा। गांव में 1 रुपया बीमे का नहीं आया। 10-10 मन खान के दाने नहीं हुए, जिसका 1-2 किला था नहीं, उसने मोल कोटे में यूं खाई है। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जहां जोर शोर से दावे कर रहे हैं कि किसानों को 72 घंटे के अंदर धान की पेमेंट की जा रही है, तो वहीं यहां पर जमीनी हकीकत ठीक उसके उलट है। किसान आमरण अनशन करने को मजबूर हो चुका है। सवाल उठता है कि अगर किसान को उसकी मेहनत की कमाई के लिए अनशन करना पड़े तो फिर ऐसी कमाई का क्या फायदा, और ऐसी सरकार, प्रशासन और उसके अधिकारियों का भी क्या फायदा जो एक किसान को उसकी बेची हुई फसल का दाम समय पर ना दे सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।